जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त हर रोज़ की तरह आज मैं इंडियन नेवी का एमआर और एसएसआर का प्रैक्टिस सेट दूसरा लाया हूं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग का पहला सवाल है कि तीस्ता नदी के पानी के साझाकरण पर विवाद भारत और तथा किसके साथ यानी किस देश के साथ चल रहा है। तो दोस्त मैं ये बता दूं कि तीस्ता नदी के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद चल रहा है। बांग्लादेश कहता है तीस्ता नदी मेरा है और भारत कहता है तीस्ता नदी मेरा है। तो इसी पे विवाद अभी चल ही रहा है, ठीक है दोस्त। चलिए हम लोग का दूसरा सवाल है कि जापान के साथ असैन्य परमाणु करार पर हस्ताक्षर करने वाला गैर प्रसार संधि एनपीटी का प्रथम गैर सदस्य कौन सा था। तो दोस्त इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भारत हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग का थर्ड नंबर सवाल है कि एन एरिया ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खुशवंत सिंह। क्या हो जाएगा? खुशवंत सिंह। चलिए चौथा नंबर सवाल है कि समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन का पुरस्कार किसने प्राप्त किया। यानी जो 2023 में पिछले बार जो नेवी का जो भर्ती होकर गया था, तो वहाँ समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का पुरस्कार किसे दिया गया। तो हो जाएगा दोस्त सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पैगी विटसन को, ठीक है दोस्त। चलिए हम लोग का 6 नंबर सवाल है कि अपर कट मुख्य रूप से किस खेल से संबंधित है। तो दोस्त ये हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉकी से हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए हम लोग का 7 नंबर सवाल है कि कट कॉपी तथा पोस्ट विकल्प में मतलब इनमें से कट कॉपी किससे संबंधित है। तो दोस्त ये हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर ऑप्शन नंबर से इंसर्ट। इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है दोस्त। चलिए हम लोग का अगला सवाल है 8 नंबर। हम लोग का 8 नंबर सवाल है कि किस देश के नाम पर रखा गया एकमात्र महासागर सा है। मतलब किस देश के नाम पर उस महासागर का नाम भी रखा गया है। तो दोस्त ये हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिंद महासागर। जैसे ऑप्शन भी से भी आप लोग देख सकते हैं कि हिंद महासागर यानी हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान देश के नाम पर हिंद महासागर रखा गया है, जो कि हिंद महासागर हिंदुस्तान को तीनों एयर से घेरे हुआ है, ठीक है दोस्त। चलिए 9 नंबर सवाल है कि विश्व का तीसरा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्त ये भी आप लोग को पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। कौन सा देश है दोस्त? एशिया। उसके बाद दोस्त है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा? अफ्रीका। उसके बाद जो हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, ठीक है दोस्त। उसके बाद हो जाएगा चौथे नंबर पर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। उसके बाद हो जाएगा 5वें नंबर पे हो जाएगा यूरोप। उसके बाद 6ठे नंबर पे हो जाएगा अंटार्कटिका और लास्ट में हो जाएगा 7वां नंबर पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया महाद्वीप के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्त। ओशिनिया। तो इसमें कंफ्यूज आप लोग ना होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग का 10वां सवाल है कि 1527 के खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था। दोस्त 1527 के खानवा के युद्ध में जो बाबर राणा सांगा को हराया था, ठीक है दोस्त। ये युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। पानीपत युद्ध के उसके 1 साल बाद हुआ था, ठीक है दोस्त। अगर पूछ देगा कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो दोस्त ये हो जाएगा 1526 ईस्वी में, ठीक है। चलिए हम लोग का 11 नंबर सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो था बिंदुसार था। और मैं ये बता दूं कि बिंदुसार का जो कार्यकाल था
297 से ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक, ठीक है। उसके बाद 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार का पुत्र अशोक गद्दी पे बैठा। उसके बाद 273 ईसा पूर्व में अपना बिंदुसार अपना गद्दी छोड़ने के बाद अपना गद्दी त्याग दिया और अपना पुत्र अशोक को अपना गद्दी पे बैठा दिया, ठीक है दोस्त। उसके बाद संन्यास ले लिया। उसके बाद चलिए 12 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। तो दोस्त ये हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल। और मैं ये बता दूं कि राज्य के राज्यपाल का चयनित भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राज्य के राज्यपाल को जो है शपथ दिलाता है, कौन दिलाता है, इसको शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है दोस्त, न्यायाधीश उच्च न्यायालय के, कहाँ का, उच्च न्यायालय का, जो हर स्टेट में एक उच्च न्यायालय होते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए 13 नंबर सवाल है कि गैर कानूनी रूप से किस सरकार को उखाड़ फेंकना है। मतलब अगर इसका कहने का मतलब है कि गैर कानूनी रूप से किस सरकार को उखाड़ फेंकना, मतलब अगर कोई सरकार गलत धंधे से काम कर रहा है यानी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो जनता आक्रोश में आकर क्या कर सकती है, तो गैर कानूनी मतलब कदम उठाएंगे। तो इसको इस भाषा में मतलब ये चारों ऑप्शन के तहत इसको मतलब सही जवाब देना है। तो क्या करेंगे ताकि जो सरकार है मतलब उसका गैर कानूनी रूप से मतलब हमेशा हमेशा के लिए उखड़ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे तो उखड़ जाएगा, वीटो करेंगे तो, तख्ता पलट देंगे तो व्यापार संघ, यानी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा सी, तख्ता पलट देंगे। यानी सब लोग आक्रोश में आकर डायरेक्ट जाकर हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के विरोध में हम लोग लड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर सवाल है कि किस क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्तियां हैं और सभी सेवाएं प्रदान करती हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनता के द्वारा, क्योंकि भारत में पॉपुलेशन के वजह से ही बहुत सारा आमदनी होते हैं, ठीक है दोस्त। तो चलिए एक ये भी हो सकता है, जनता भी। चलिए हम लोग का 15 नंबर सवाल है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध के मामले में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा विकसित सैन्य सिद्धांत का नाम क्या है। दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठंडी शुरुआत, ठीक है। चलिए हम लोग का 16 नंबर सवाल है कि भारत में कोरियाई निवेश को बढ़ावा तथा सुगम बनाने के लिए भारत तथा दक्षिण कोरिया द्वारा प्रारंभ किए गए पहल का नाम क्या है। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरिया प्लस इनिशिएटिव, ठीक है दोस्त। और इसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 2016 में हुआ था, ठीक है, 2016 में। और इसका जो मुख्य जो अभी भारत का उस समय 2016 में खाद्य मंत्रालय था, निर्मला सीतारमण ने ही इस कोरियाई निवेश को बढ़ावा दिया था, ठीक है दोस्त। कब दिया था, 2016 में। तो चलिए 17 नंबर सवाल है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। ये तो दोस्त सबको पता होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री जो थे बलदेव सिंह थे, और इनका कार्यकाल कब से कब तक चला, 1947 से 1952 तक रहा था, ठीक है दोस्त, बलदेव सिंह का कार्यकाल। चलिए 18 नंबर सवाल है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो दोस्त ओलंपिक पदक जीतने वाली आंध्र प्रदेश की एक महिला है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक महिला है कर्नम मल्लेश्वरी, जो कि वेट लिफ्टर में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ठीक है। वो कौन है दोस्त, कर्नम मल्लेश्वरी। ये भी याद रखें कि ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और वेट लिफ्टर में ओलंपिक पदक जीती है, ठीक है दोस्त। उसके बाद 19 नंबर सवाल है कि डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिक्सल हो जाएगा। इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। चलिए 20वां नंबर सवाल है कि भारत में मानसून के लौटने का मौसम पतझड़ की अवधि क्या कहलाती है। यानी दोस्त भारत में जब मानसून लौटते हैं तो मानसून लौटते ही पेड़ पौधे के पत्ते, पुराने पत्ते झड़ने लगते हैं और नए पत्ते उगने लगते हैं। तो दोस्त आप लोग को ये पता होगा कि मानसून कब आते हैं, तो मानसून आते हैं अक्टूबर से नवंबर के बीच में आ जाते हैं, ठीक है दोस्त। तो इसी समय में पेड़ पौधे के पत्ते झड़ने लगते हैं। तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर से नवंबर। 21 नंबर सवाल है
कि पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगने वाला समय लगभग कितना होता है। तो दोस्त मैं ये बता दूं कि पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगभग चंद्रमा को 27 दिन और 27 दिन लगभग 27 दिन का समय लगता है। तो ऑप्शन में 27 दिन नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है दोस्त, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ क्योंकि मैं सौरमंडल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा 27.6 घंटा। 17 नहीं है, 17 नहीं तो 27 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 27, यानी एवरेज में मान सकते हैं कि 27 दिन लगता है। कितना? 27 दिन, 27 दिन समय लगता है। ठीक है दोस्त, 27 दिन। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था और कहाँ हुआ था, मैं ये दोनों बताऊंगा दोस्त। मैं पहले ये बता दूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना जो हुआ था 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। वो भी कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। नेपाल के ढाका में हुआ था। कहाँ? नेपाल के ढाका में। और यह मैं बता दूं कि इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। तो इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था 1906 ईस्वी में हुआ था। 1906 में कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक है दोस्त, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये इंडिया मतलब इंडियन मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना 1907 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए आप लोग का अगला सवाल है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे। तो दोस्त मैं ये बता दूं कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि प्रथम कवि जो थे कोई और थे, दूसरे भी कोई और थे, और ये हरिसेन जो है थे चौथे कवि थे। ठीक है दोस्त, कौन थे? चौथे कवि। और हरिसेन जो थे ये संस्कृत के बहुत बड़े कवि थे। ठीक है दोस्त, संस्कृत के बहुत बड़े कवि थे। कौन? हरिसेन। ठीक है दोस्त, चलिए आप लोग का 24 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यकारी का एक उदाहरण है। आपका ऑप्शन नंबर ए आयकर आयुक्त, बी जिला कलेक्टर, सी प्रधानमंत्री, डी पुलिस अधीक्षक। तो दोस्त ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही पता चल रहा होगा कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ खुद ही कह रहा है कि राजनीतिक कार्यकारी का एक उदाहरण है। तो पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा अहम रोल होता है प्रधानमंत्री का। ठीक है दोस्त, चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में पानी के अधिकार को किस अधिकार का हिस्सा माना जाता है। तो दोस्त ये हो जाएगा आर्टिकल 21 के तहत ये जोड़ा गया है। और ये मैं बता दूं कि ये जीवन के लिए बहुत बड़ा ही हिस्सा है। और ये मैं बता दूं कि आर्टिकल 21 ये कहता है स्वतंत्रता का अधिकार देता है। किसका देता है? स्वतंत्रता का अधिकार। और ये मैं बता दूं कि भारतीय संविधान में पानी को इसलिए मतलब पानी का अधिकार को जोड़ा गया है क्योंकि पहले के ज़माना में राजा महाराजा के ज़माना में जिसे छोटे लोग अगर पानी, नदी का पानी या कहीं कुएं का पानी पी लेता था तो राजा आदमी उसको फिर छूते नहीं थे। तो इसलिए ये छुआछूत को हटाने के लिए इसको आर्टिकल 21 में जोड़ा गया और जीवन के लिए इसको जीवन का अधिकार का हिस्सा मानता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।